दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। 70 साल के संसदीय इतिहास में 11 अगस्त को राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है। लोकतंत्र की हत्या हुई, यह बात पूरा विपक्ष भी कह रहा है और सत्ता पक्ष के तो 7 मंत्री सामने आकर विपक्षियों पर ये आरोप लगाए हैं। तब सवाल ये नहीं है कि राज्यसभा में क्या हुआ और किस तरीके से उसके वीडियो क्लिप बाहर आए। सवाल सिर्फ एक ही है कि संसद नहीं चलने के लिए जिम्मेदार कौन है। दरअसल संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता की है। इस दौर में बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो बेहद गंभीर और देश के हित में थे, लेकिन किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। चाहे पेट्रोल डीजल पर खून निचोड़ने वाले टैक्स की बात कर ले, इस देश की सुरक्षा को लेकर पेगासस नामक हथियार से जो हमला हुआ है उस मुद्दे को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए और 7-8 महीने से धरनारत किसानों के मुद्दे ले लीजिए। विपक्ष यही तो चाहता था कि इन मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन सत्ता पक्ष चाहती तो किसी भी विषय पर किसी भी समय इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी और संसद निर्विघ्न चल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब सवाल यह है कि सत्ता क्या अलोकतांत्रिक हो चली है? सत्ता क्या किसी की सुनना नहीं चाहती है? 60 माह मांग कर सत्ता में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे तो लोगों में एक उम्मीद थी, लेकिन वह उम्मीद अब पूरी तरीके से समाप्त हो चली है। लोगों ने नोटबंदी के दुष्परिणाम को भुगतते हुए भी मोदी सत्ता को 60 माह और दिए, यानी 10 साल की सत्ता ने क्या किया। यदि राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देश को निजी हाथों में बेच रहा है, तब सवाल आम लोगों को यह करना चाहिए कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की बात को कभी गंभीरता से सत्ता पक्ष ने नहीं लिया, न लोगों में अभी कांग्रेस के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। यही वजह है कि जब राहुल गांधी कोरोना को लेकर चीखते चिल्लाते रहे कि यह भयावह स्थिति ला सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने के मोह में लगे रहे। और आज फिर एक बार यदि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है, तब सवाल यह है कि कैसे बिक रहा है हिंदुस्तान। क्या सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जाना हिंदुस्तान को बेचा जाना है? एक एक करके 20 कंपनियां बिक चुकी हैं और उतनी ही कंपनियां यदि कतार में हैं, तब इस देश की स्थिति क्या बनेगी। हर प्रॉफिट वाली कंपनियां बेच दी जा रही है। भारत पेट्रोलियम, LIC जैसी कंपनियों को यदि निजी हाथों में सौंपा गया, तब किसान आंदोलन पर विचार करना चाहिए लोगों को। क्या 3 कानून
निजी क्षेत्रों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बना है। एलआईसी का शेयर बेचना क्या निजी हाथों को सौंपना नहीं है? भारत पेट्रोलियम को बेचने की कोशिश क्या निजी हाथों को बेचना नहीं है? ऐसे में क्या यह पूंजी के दम पर फिर 60 महीना मांगने की मोदी सत्ता की एक कोशिश है? बिल्कुल कोशिश है, क्योंकि सत्ता यह जान चुकी है कि पूंजी के दम पर और झूठ बोलकर, नफरत फैलाकर सत्ता हासिल की जा सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि हिंदुस्तान को बिकने से कैसे बचाया जाए। रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर तमाम वेलफेयर की चीजें यदि बिकती चली गई, शिक्षा का निजीकरण बड़े पैमाने पर होता गया और सरकारी संस्थानों को जानबूझकर साजिश पूर्वक यदि बेचे जाने लगे, तब इस देश के आम आदमी का क्या होगा। लेकिन आम आदमी को तो धर्म, जाति, महंगाई और बेरोजगारी में सत्ता इस तरीके से उलझा चुकी है कि वह इन बातों को समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर हिंदुस्तान कैसे एक एक करके बिक रहा है। ऐसे में मोदी सरकार को क्या बधाई देना चाहिए कि वह सत्ता में बने रहने का अपना खेल हर हाल में सफल कर देते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर देना उसी सत्ता की रणनीति का हिस्सा था। सत्ता जानती है, सत्ता समझती है कि किस तरह की बातें जनता में प्रभाव डालती है, जनता को क्या दिखाना है। सत्ता ये अच्छी तरीके से समझ चुकी है। इसलिए राज्यसभा का जो वीडियो जारी हुआ या वीडियो जारी किया गया, वह उस रणनीति का एक हिस्सा है। इसलिए लोग यदि राज्यसभा के जारी हुए वीडियो को लेकर आकलन करेंगे तो ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि हिंदुस्तान किस तरीके से एक एक करके बिकता चला जा रहा है। तब सवाल ये है कि आम आदमी क्या करे। विपक्ष तो समझ चुका है कि अब संसद में यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, यह लड़ाई सड़क में ही लड़ी जाएगी, इसलिए वह सड़क में है। अब लोगों का विश्वास वह किस तरीके से जीतती है ये देखना है, ताकि हिंदुस्तान को बिकने से, निजी क्षेत्रों में जाने से बचाया जा सके। धन्यवाद।